अब तो मैं भी काम करने के काबिल नहीं हूं। मेरे दोनों बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु हमारे पास इस झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं है। इतने में काले बादल आ जाते हैं और तेज बारिश बरसती है। अरे ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश को भी अभी आना था। अरे पार्वती, सुनती हो? ये कपड़े उतार लो, वरना सब गीले हो जाएंगे। पिताजी, मैं उतार लेती हूँ। अरे बहू, तू इस हालत में क्यों आई? कहीं पांव फिसल के चोट न लग जाए। तू जा, पार्वती को भेज। पिताजी, आप परेशान न हो, मैं कर लूंगी। रागनी जल्दी से कपड़े उतारकर अंदर चली जाती है। रागनी का ससुराल एक ही झोपड़ी में सिमटा हुआ था, जहाँ सोना, खाना, पकाना सब एक जगह पर होता था। आज मेरे दोनों बच्चे जल्दी घर आएंगे। राधा बहू, तू जल्दी से खाना बना ले। आज सारा परिवार साथ में खाएगा। देवरानी जी, आप रहने दीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। नहीं जेठानी जी, आपका बच्चा होने वाला है। आपने कपड़े भी धोए हैं, मैं खाना बना लेती हूँ। राधा खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि आटा खत्म हो चुका होता है। माँ जी, रोटी के लिए आटा खत्म हो चुका है। अब रोटी कैसे बनेगी? हे भगवान, ये आटा भी अभी खत्म होना था। ऊपर से ये मानसून की बारिश गरीबों के लिए एक आफत बनकर आती है। माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं अभी भाग कर लाता हूँ। आप इस तूफानी बारिश में कैसे जाएंगे? परेशान मत हो रागनी, खाने का बंदोबस्त तो करना है। अब भूखे थोड़ी ना सोएंगे। रवि तूफानी बारिश में भीगता भागता हुआ लाला की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे लाला जी, 5 किलो आटा तो देना। तुम लोगों का पहले 10,000 का उधार है, पहले वो चुकाओ, फिर कुछ और मिलेगा। भाग जाओ यहाँ से। लाला जी, भगवान के लिए ऐसे ना करो। थोड़ा आटा पैक कर दो, मैं कल मुखिया जी से बात करके सारा कर्ज चुका दूंगा। जैसे तैसे करके रवि लाला जी की दुकान से थोड़ा आटा लेकर आता है। राधा जल्दी से रोटी बनाना शुरू कर देती है, जिससे सारे कमरे में धुआं हो जाता है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो जॉन प्रीसी पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे भाभी, शुभ शुभ बोलो, वरना सोना हराम हो जाएगा हमारा। गरीबी में इस झोपड़ी में इतने वक्त से रह रहे हैं, ऊपर से दोनों बच्चों को बोल रही हूँ कि घर की मरम्मत ही करवा लो। पार्वती, बच्चों को क्या बोल रही हो? बेचारे जो पैसा कमा कर देते हैं, उससे घर का राशन बड़ी मुश्किल से आता है। सब लोग खाना खाकर एक साथ सो जाते हैं। कुछ देर बाद छत से पानी टपकने लगता है। अरे रागनी, पानी क्यों फेंक रही हो? यार सोने दो मुझे। इतने में सब घर वाले उठ जाते हैं और देखते हैं कि छत से पानी टपक रहा है। अरे राम, अब ये अलग मुसीबत आ गई। अरे तुम परेशान ना हो, अभी बारिश थम जाएगी। राधा जल्दी से कोने में पड़ी एक बाल्टी उठाती है और अनिल से कहती है, जी चलो छत पर बाल्टी लगा देते हैं। दोनों पति पत्नी तेज बारिश में भीगते हुए बाल्टी को लगाते हैं। लीजिए, अब आराम से सोएंगे। वाह राधा, जुगाड़ ठीक लगा, अब आराम से सो सकेगे। कुछ देर बाद हवा का तेज झोंका आता है और बाल्टी उड़ जाती है। छत फिर से टपकना शुरू हो जाती है। अरे मियाँ, एक तो गरीबी इतनी है कि चैन से सो भी नहीं सकते। कभी सर्दी का झरा, कभी ये निगोरी बारिश। हम गरीबों की जिंदगी में सुख नहीं है। आप सब लोग एक कोने में बैठ जाएं, मैं पानी खुश कर देती हूँ। रागनी बहू, तुम्हें इस हालत में भी आराम नहीं दे पा रहे हैं। ये वक्त इतना नाजुक है, तुम्हारे लिए हमें माफ कर दो। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? वो पूरा परिवार एक कोने में बैठकर रात गुजार देता है। अरे अनिल, उठ बैठा, काम पे नहीं जाना क्या? 11 बज गए। अरे बहू, सुनती हो? भैया, अगर वक्त पर सेठ जी के पास नहीं गए तो वो तरह तरह की बातें सुनाएंगे। रागनी खाना बनाना शुरू करती है। झोपड़ी में धुआं धुआं हो जाता है। कुछ देर बाद फिर से तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अरे माँ, अब हम काम पर कैसे जाएंगे? सेठ हमें निकाल देगा। रवि बेटा, परेशान ना हो। ऐ भगवान, गरीबों को कितना सताएगा। चलो सब लोग बैठ जाओ, खाना बनकर तैयार हो गया है। बहू, मेरा तो मन ऐसे ही भर गया। तुम लोग खा लो। तेज बारिशों के कारण झोपड़ी वालों से गुजारिश है कि वो जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। ये क्षमा मंत्री का आदेश है। हम उन्हें सुरक्षित कैंप में छोड़ देंगे। इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है और झोपड़ी हिलने लगती है। माँ, पिताजी, चलो सब लोग, वरना हम यहीं मर जाएंगे। नहीं रवि, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे भगवान, किस कारण ये सजा दे रहे हो हमको? माँ जी, हमें जेठानी जी के लिए यहाँ से जाना होगा। उनकी गोद में एक छोटी जान पल रही है। इतने में तेज तूफान और बारिश आती है, जिससे झोपड़ी तहस नहस हो जाती है और वो भागते हुए वहां से दूर चले जाते हैं। अरे भागो सब लोग, इधर आओ।
मैं तुम लोगों को कैंप ले जाता हूँ। यहाँ पानी बढ़ गया है। रवि, तू बहू को ध्यान से पकड़ ले, कहीं गिर न जाए। फिर वो सब कश्ती में सवार होके कहीं दूर चले जाते हैं। अरे तुम लोग परेशान ना हो, क्षमादान मंत्री हमें रहने के लिए छत जरूर दे देंगे। वो बड़े लोग, उन्हें हम गरीबों से क्या फर्क। ये लो पैसे जो तुम लोगों की मदद के लिए दिए गए। अब अपने रहने का इंतजाम कर लो। हे भगवान, तेरा शुक्र है। माँ पिताजी, अब हम लोग अपनी झोंपड़ी पर अच्छा घर बनाएंगे। दिए हुए पैसे में वो एक अच्छा सा घर बनवाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। मानसून की बारिश गरीबों के लिए किसी अजाब से कम नहीं होती।